आपने चॉकलेट तो टेस्ट की ही होगी। इसके अंदर जो चीज है जो इसे एग्जैक्टली आपके मुंह के टेम्परेचर पर मेल्ट करती है, वो कोको बटर नहीं है। वो आता है छत्तीसगढ़ के जंगलों से, ट्राइबल वुमेन्स के हाथों से, एक कंपनी से जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स ने आज तक सुना नहीं होगा। इस कंपनी ने रिवेन्यू 10x किया है 10 ईयर्स में। EBITDA मार्जिन 3% से 27% ले गई है। FY26 में 259 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है और अभी भी ट्रेड कर रही है अपने 10 ईयर्स के मीडियन पी से 35% नीचे। तो क्या ये एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है या कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस मॉडल, नंबर्स, रिस्क और एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन, चॉकलेट कंपनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोको बटर। रियल चॉकलेट में यही होता है, यही टेक्सचर देता है, यही मेल्ट कराता है, लेकिन ये बहुत बहुत महंगा है। लास्ट 2 इयर्स में कोको बटर ने ऑल टाइम हाई छुआ, 800 से 1200 पर किलोग्राम। तो कैडबरी, फेरेरो, नेस्ले क्या करती है? वो ढूंढती है एक सब्स्टिट्यूट जो बिल्कुल कोको बटर की तरह बिहेव करे, सेम टेक्सचर, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम माउथफुल, लेकिन आधे से कम कॉस्ट पर। इसको कहते हैं सीबीई, कोको बटर इक्विवेलेंट। और सीबीई बनाता है मनोरमा इन तीनों से। शाल, छत्तीसगढ़ के जंगलों से आम की पेड़ की तरह दिखने वाला पेड़, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। मैंगो कर्नल, आम खाते हो ना, उसके अंदर जो बीज है जो नॉर्मली फेंका जाता है, मनोरमा उसे हाई वैल्यू फैट में कन्वर्ट करती है, लिटरली वेस्ट टू वेल्थ। थर्ड है शे, वेस्ट अफ्रीका से सिर्फ साहिल बेल्ट में उगता है, दुनिया में और कहीं नहीं। ये सीबी और स्पेशलिटी फैट जाते कहाँ हैं? फूड साइड में फेरेरोज, मोनलेज, मार्स, हार्शी, नेस्ले, बेरी कैल्वो। हर क्रीम बिस्किट, हर वेफर, हर चॉकलेट कोटिंग स्पेशलिटी फैट है अंदर। कॉस्मेटिक साइड पे द बॉडी सॉप, लॉरियल फेरिस, लश। और यहाँ एक चीज नोट करो, द बॉडी शॉप ने अपनी ग्लोबल वेबसाइट पे लिखा है मनोरमा की ट्राइबल वुमेन कलेक्टर्स के बारे में। प्लस ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है। ये सिर्फ वेंडर रिलेशनशिप नहीं है, ये ब्रांड स्टोरी पार्टनरशिप है। इसका मतलब स्विचिंग कॉस्ट इनॉर्मस है। कोई भी प्रीमियम कॉस्मेटिक ब्रांड अपना एथिकल सोर्स स्टोरी चेंज नहीं करती है इजीली। यही है मोट, रियल वाला। चलिए अब नंबर्स देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सिर्फ नंबर्स मत देखिए, पैटर्न भी देखिए। फर्स्ट है रिवेन्यू जर्नी। FY 2015 में रिवेन्यू था 133 करोड़ रुपीस, FY 2019 में 102 करोड़ रुपीस, यानी रिवेन्यू क्रैश हुआ है। FY 2026 में था 1358 करोड़ रुपीस। बट FY 2019 में क्रैश क्यों? कोविड तो नहीं था, वो FY 2021 में था, ये कुछ और था। इस साल मैनेजमेंट ने डेलिबरेटली लो मार्जिन कमोडिटी बिजनेस छोड़ा, रेवेन्यू सेक्रीफाइस किया, और उसी साल ओपीएम 8% से 28% हो गई। ये एक मैनेजमेंट क्वालिटी सिग्नल है। जो लोग शॉर्ट टर्म रिवेन्यू के लिए लॉन्ग टर्म मार्जिन सेक्रीफाइस करते हैं, उनसे दूर रहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करते हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। ये नंबर सुनो और अपने इन्वेस्टर दोस्तों को बताओ। रिवेन्यू 10x बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 टाइम्स बढ़ा। FY 2015 में 4 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, FY 2026 में 368 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब प्रॉफिट रिवेन्यू से 9 गुना फास्टर ग्रो करे, इसका एक ही मतलब है, बिजनेस मॉडल फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ है। और एक और क्वार्टर का फ्लैश नहीं है, 6 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर देखिए। Q4 FY25 से Q4 FY26 तक EBITDA मार्जिन 27% बैंड में लॉक्ड है। मैक्सिमम वेरिएशन सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट का है। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, साइक्लिकल नहीं। एक नंबर जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता है वो है एसेट टर्नओवर, 7.4 टाइम्स। मतलब हर एक रुपए के फिक्स कॉस्ट पर 7.40 रिवेन्यू। टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एसेट टर्नओवर होता है 1.5 to 3, स्पेशलिटी केमिकल्स का होता है 3 to 4 टाइम्स, और मनोरमा का 7.4 टाइम्स। और इम्प्रूव हो रहा है। सीएमडी ने मेंशन किया है FY26 में एनुअल कैश प्रॉफिट था 258 करोड़ रुपीस, और पूरा ग्रॉस ब्लॉक सिर्फ 250 करोड़ का है। कंपनी ने अपना पूरा फिजिकल एसेट बेस सिर्फ एक साल की अर्निंग में अर्न कर लिया है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल इफिशियंसी है। वो चीजें जो इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए और यूट्यूब पर भी कोई बात नहीं करता है। पहली बात है, ग्रॉस मार्जिन क्वाइटली कंप्रेस हो रही है। EBITDA मार्जिन 27% देख के सब अच्छा लगता है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन देखिए, FY25 48.4% और FY26 में 45.3%, यानी कंप्रेशन हुआ है 313 बेसिस पॉइंट का। रिवेन्यू 76% बढ़ा है, बट रॉ मटेरियल कॉस्ट 86.8% बढ़ी है।
एम्प्लॉय कॉस्ट स्लो ग्रो कर रही है, इसलिए इबिट्टा बस्ती आई है, लेकिन रॉ मटेरियल रेवेन्यू से फास्टर ग्रो कर रहा है। ये एक अर्ली वार्निंग है। दूसरी बात, सब्सिडरी लॉसेस एक्सलेट हो रही हैं। कंपनी ने 9 सब्सिडरी बनाई हैं अफ्रीका, यूएई, ब्राजील में। फुल ईयर FY26 लॉस है 13.5 करोड़ रुपीस, लेकिन क्वार्टरली पैटर्न देखिए, पहले तीन क्वार्टर्स में कंबाइंड लॉस है 7.5 करोड़ रुपीस और सिर्फ क्वार्टर 4 में 6 करोड़ रुपीस। लॉस रन रेट क्वार्टर 4 में डबल हो गई है। मैनेजमेंट कहती है स्टार्टअप कॉस्ट है, हो सकता है, लेकिन अगर क्वार्टर 1 FY27 में भी यही ट्रेंड रहा, कंसोलिडेटेड पैट पे मीनिंगफुल डेंट आएगा। तीसरी बात, वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट। 125 डे वर्किंग कैपिटल सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में क्वाइटली ट्रेड पेएबल FY25 में 14.3 करोड़ था, जो FY26 में 79.7 करोड़ रुपीस हो गया है, यानी 5.6 गुना इंक्रीज एक साल में। वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट पार्टली आया सप्लायर को लेट पेमेंट करने से। सस्टेनेबल है या नहीं, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। चौथी बात है QIP ओवरहैंग, जो सबसे मेजर चीज है। बोर्ड ने 500 करोड़ तक QIP अप्रूव किया है करंट मार्केट कैप पर। ये रफली 6 और 6.5% इक्विटी डाइल्यूशन है। EPS डाइल्यूट होगा, और जब तक QIP कंप्लीट नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन वेट करते हैं स्टॉक पे। चलिए अब बुल केस समझते हैं। मैनेजमेंट ने 3,500 करोड़ प्लस रिवेन्यू का FY30 टारगेट दिया है। क्या ये रियलिस्टिक है? कैपेसिटी मैथ वेरीफाई करते हैं। करंट कैपेसिटी है 47,500 MT, न्यू प्लांट कैपेक्स है 75,000 MT, तो टोटल पोस्ट कैपेक्स हो जाती है 1,22,500 MT। करंट रियलाइजेशन रफली है 3.4 लाख पर टन। पोस्ट कैपेक्स एट 85% यूटिलाइजेशन, जो रिवेन्यू बनता है 3,540 करोड़ रुपीस। 3,500 करोड़ टारगेट सिर्फ कैपेसिटी फिल करने से अचीव हो जाती है करंट प्राइस पे, कोई विजफुल थिंकिंग नहीं है। अगर FY30 टारगेट अचीव हुआ तो स्टॉक कहाँ होगा? पैट मार्जिन 70% एज्यूम करते हैं। 3,500 करोड़ इंटू 17%, 595 करोड़ पैट। EPS पोस्ट QIP डायल्यूशन 93 एट 40p 3,720, करंट प्राइस है 1,400 से 1,500 के बीच में। अपसाइड रफली हो रहा है 166%, यानी रफली 27% CAGR ओवर 4 ईयर्स। और एक एंगल जो ऑलमोस्ट नोबडी डिस्कस कर रहे हैं, FII प्लस म्यूचुअल फंड कॉम्बाइंड ओनरशिप है सिर्फ 5.89%। टिपिकली क्वालिटी मिड कैप में 20 to 35% इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप होती है। मनोरमा प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूशन की डिस्कवरी से अभी दूर है। जो पहले सीरियस इंस्टीट्यूशन बाइंग शुरू होगी, वहां पी रेटिंग ट्रिगर करेगा, जो पूरे अर्निंग ग्रोथ से अलग होगी। तो क्या मैं सोचता हूँ, बिजनेस क्वालिटी 9 आउट ऑफ 10, टायर 1 ग्लोबल क्लाइंट 7.4 टाइम्स एसेट टर्नओवर, 40% ROE, 19 कंसेक्यूटिव सालों का हाईएस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड, द बॉडी शॉप की वेबसाइट पे फीचर्ड, कैरियर रेटिंग, ये सब एक ही चीज कहते हैं, एक्सेप्शनल मोड, ग्रोथ विजिबिलिटी 8 आउट ऑफ 10। कैपेक्स मैथ क्लियर है, कैपेसिटी 2.5 टाइम्स होने वाली है, इंस्टीट्यूशनल डिस्कवरी अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, 3,500 करोड़ टारगेट मैथमेटिकली क्रेडिबल है, नियर टर्म रिस्क रियल है, क्रॉस मार्जिन कंप्रेस हो रही है, सब्सिडरीज लॉस एक्सलेट कर रही है, QIP ओवरहैंग है, अफ्रीका एग्जीक्यूशन रिस्क फ्री है। तो मेरा वर्डिक्ट ये है, अगर तुम्हारे पास 3 से 5 साल का हॉरिजन है, ये एंट्री जोन अट्रैक्टिव है, एक साथ फुल पोजीशन मत लो, SIP स्टाइल में स्लोली एक्यूमुलेट करो। अगर तुम्हारा 1-2 साल का हॉरिजन है, वेट करो, QIP कंप्लीट होने दो, क्वार्टर 1 FY26 नंबर आने दो, 3 नंबर वॉच करो, ये थीसिस का स्कोर कार्ड है। क्वार्टर 1 FY27 रेवेन्यू 3,075 करोड़ प्लस होना चाहिए, ग्रॉस मार्जिन 45% मेंटेन होना चाहिए, सब्सिडी लॉसेस कम होने चाहिए। ये तीनों ट्रैक करते रहो, अगर ये तीनों ग्रीन लाइट हैं क्वार्टर 1 में, थीसिस इंटैक्ट है। और एक और चीज, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा रिसर्च है। अपना होमवर्क जरूर करें, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करें। तो ये थी मनोरमा इंडस्ट्री की स्टोरी, चॉकलेट के पीछे छुपा एक छत्तीसगढ़ जंगल और एक कंपनी जो क्वाइटली ग्लोबल बन रही है। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही डीप डाइव आती रहती है। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम मनोरमा में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या पहली बार सुना है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।